राजस्थान में ओएमआर शीट घोटाले के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां सरकार घोटाले की जिम्मेदारी लेती नहीं दिख रही, तो वहीं विपक्ष आरोप लगाते नहीं थक रही। इसी हड़कंप के बीच ओएमआर सीट घोटाले और पेपर लीक को लेकर बाड़मेर में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। भगवान प्रदर्शन महावीर पार्क के पीछे जिला कलेक्ट्रेट के सामने हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। युवा बेरोजगार प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरपीएससी को भंग किया जाए और पिछले कुछ सालों में हुई सभी भर्तियों की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए। वहीं इस धरने में पहुंचे जैसलमेर बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर सरकार पर जमकर बरसे। आरक्षण बड़ी मुश्किल से मिल पाता है और शेष रही भर्तियां तो सामान्य कैटेगरी के जो 20% लोग हैं वो 50% से ज्यादा नौकरियों के अंदर अपना कर पाते हैं। तो इन सिस्टम के खिलाफ ये युवाओं ने जो आवाज उठाई है, इस आवाज को सरकार को सुनना चाहिए और इनकी मांग के ऊपर पूरा ध्यान देकर इनकी पूरी मांग माननी पड़ेगी सरकार को। आरपीसी भंगी के विपक्ष में भी होता था, बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी सरकार जब सत्ता के अंदर आई थी, जब चुनाव चल रहे थे राजस्थान के, तब बीजेपी के लोग जोर जोर से कह रहे थे कि आरपीएससी को हम भंग करेंगे, लेकिन सत्ता के आने के बाद में उन्होंने अपना सिस्टम बैठा दिया और किसी युवाओं की आवाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके अंदर जो इंटरव्यू के अंदर बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है। जैसे 100 नंबर के इंटरव्यू में किसी को 60-70 दे दिया और किसी को 15-20 दे दिया। 15-20 नंबर वाले परीक्षा के अंदर टॉप रहते हैं और 50-60 वाले कम नंबर होते हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। इस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इस मामले को लोकसभा में उठाने की बात कही है और अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पर लगे आरोपों पर भी पलटवार किया। राजस्थान का युवा उम्मीद करके बैठा है, तो बिल्कुल युवाओं की आवाज की मजबूती से लोकसभा के अंदर उठाएंगे और इनकी मांग के ऊपर सरकार कार्रवाई करे, इसके लिए हम पूर्ण जोर से युवाओं की पैरवी करेंगे। लगातार कांग्रेस की तरफ से या आम युवा की तरफ से कि आरपीएससी अब जो जिस तरीके से इसको भंग करके एक नया सिस्टम बिल्कुल आरपीएससी को ये तो बीजेपी की इन्होंने घोषणा थी, चुनाव के अंदर बोला था कि हमारी सत्ता आते ही आरपीएससी को भंग करेंगे और बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़कर जेल में ढूंसेंगे, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं किया इन्होंने और वैसे की वैसी पहले से भी ज्यादा बदतर हालत है आरपीएससी की और आरपीएससी अधीनस्थ बोर्डों की। चीफ और पीसीसी चीफ और पूर्व मंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी जांच आप बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और पीसीसी गोविंद सिंह जी डोटासरा ने बिल्कुल यही बोला है कि आप इनकी जांच करवाओ, जो दोषी है उनको जेल में डालो। खाली भाषणों से क्या होगा, आप पकड़ो जिसने घोटाला किया, आपको मना कौन कर रहा है? आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और आप कह रहे थे आरपीएससी भंग करेंगे, दोषियों को अंदर डालेंगे, तो डालो ना, कार्रवाई करो ना। खाली भाषणों से क्या होता है, कार्रवाई करके दिखाओ, दम है तो आप करो। प्रदर्शन में शामिल युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सरकार पर बरसते हुए प्रदर्शनकारियों की मांग बताई। एससी का हो, जब एग्जाम देता है, परीक्षा में टॉपर बनता है, जब वो मेरिट में आता है तो वो मेरिट के पद पे लगता है, लेकिन सिस्टम की नाकामी और कार्मिक विभाग की गलती से उसको उस कैटेगरी में गिन लिया जाता है एससी में। तो एक तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट आ रहे हैं और एक मेरिट वालों को भी अगर एससी में गिन रहे हैं तो पूरी कैडर और भर्ती के अंदर एससी के स्टूडेंट ज्यादा हो गए अनुपात में, तो अगली भर्ती में एससी के कम निकाले जाते हैं पर। इस तरीके के हजारों उदाहरण मैं आदरणीय नेताओं के सामने रखना चाहता हूं। अब इस तरीके से अभी जो लेटेस्ट आई है प्रयोगशाला सहायक की, 3 दिन पहले एक भर्ती 418 पदों पर, उसमें 5 पद ओबीसी के, 5 पद ईडब्ल्यूएस के खागे। एक पद भी अगर किसी का कम आता है तो बताइए उस एक पद का नुकसान वो युवा कहां से भरेगा, क्या बोलेगा उनके बारे में। हम मांग करते हैं कि इसकी भी सीबीआई से जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, जो युवा इसमें भुगते हैं उनको न्याय मिले और जो भी इसमें दोषी है किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाए। जो सजा सरकार उनको दे सकती है, कड़ी से कड़ी वो सजा दे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन बाड़मेर से शुरू होकर जयपुर तक फैलेगा। बाड़मेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए भैराराम की रिपोर्ट।